गौरक्षक संतोष चौहान की पहल पर गौमाता के हित की आवाज उठाने सड़क पर उतरे हजारों लोग। नाहरनगर में निकली गौरक्षक जन जागरण संदेश यात्रा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी से गौमाता की रक्षा सुरक्षा की गौभक्तों ने लगाई गुहार। गौ सेवा के लिए समाज के लोगों के आगे आने के लिए कार्यक्रम आयोजक राजेश सोनी ने किया विनम्र अनुरोध। केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गौरक्षक संतोष चौहान ने मंचासीन अतिथियों ने गौमाता के महत्व पर किए अपने विचार व्यक्त। श्री राम जय 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 श्री गौमाता, जय गौमाता की। हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि रोमेश महंत जी, संस्थापक अतुल मिश्रा जी, अध्यक्षता कर रहे रणविजय सिंह जी और हमारे मनोज शास्त्री जी, प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे जी, बाकी सब जो फौजी भाई बैठे हैं सभी को सादर प्रणाम। सम्मानीय मंच और उपस्थित सभी गौरक्षक, पत्रकार बंधु, भाई बंधु, बुजुर्गजनों, सबको नमस्कार। गाय माता की सेवा करने और गाय माता के हित की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी हमें अप्रत्यक्ष रूप से देव शक्तियों ने दी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि मेरा जीवन किसी समय अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन उन्हीं देव शक्तियों ने हमारे जीवन की सुरक्षा की और हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। जबकि हम सब ऐसी स्थिति पे हमारा जीवन पहुंच गया था कि हम सब व्यवस्थाओं से हट गए थे। हमें नहीं लगता था कि कभी हमारी जीवन की गतिविधियां सामाजिक स्तर पे चलेंगी। तो देव शक्तियों ने हमें प्राणघातक संकट से निकाला। देव शक्तियों ने हमें सत्कर्म में लगाया, गाय माता की सेवा करने की प्रेरणा दी, विचार दिए, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने की प्रेरणा दी, यज्ञ भागवतों जैसे कार्यक्रम भी कुछ हुए। तो इसके पीछे का जो मुख्य माध्यम जिसको कहें अपन, वो संतों का रहा। एक राष्ट्रीय संत डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जिनका आप सभी ने नाम सुना हो, वो एक तरह से बड़े उच्च स्तर के महापुरुष थे इस धरती पे। उनका विशेष काम के लिए आगमन हुआ। उनका सानिध्य हमें ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ। 8 साल तक हम उनके साथ रहे, देश में घूमते रहे, सामाजिक सेवा में योगदान देते रहे। उन्होंने ही हमें सिखाया था कि जीवन का उद्देश्य ये है कि हम परोपकार कर सकें, ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकें, धर्म के कार्य कर सकें, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता है। तो कुछ समय तक हम गायत्री यज्ञ करवाते थे, यज्ञ भागवतों के कार्यक्रम करवाते थे और यज्ञ करवाने के पीछे उद्देश्य यही रहता था कि यज्ञ से बहुत बड़ा परोपकार का एक प्रयोजन सिद्ध होता है। ऋषियों ने एक यज्ञ पद्धति बनाई है संसार के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए। यज्ञ सबका भला करने वाला, सबका कल्याण करने वाला काम है। तो हम लगे रहते थे, एक यज्ञ हुआ, एक के बाद दूसरे यज्ञ, कहीं ना कहीं हमारा कार्यक्रम चलता ही रहता था। लेकिन जब हमने गाय माता की दुर्दशा देखी, रोड पे गाय माता भूख प्यास से तड़प रही है, बीमारी दुर्घटना से गाय माता मर रही है, बहुत ज़्यादा दुखद हालात गायों के हम देखते रहे, तो हमारे मन में ये विचार आता था कि हम जो देव स्वरूप गाय माता है, हम जिस गायत्री माता का अनुष्ठान करते थे, जिन संत जी ने हमें गायत्री साधना उपासना से जोड़ा था, उन्होंने भी बताया था गायत्री का साक्षात स्वरूप गौ माता है। तुझे विचार दिमाग में आते थे कि गायत्री का साक्षात स्वरूप गौ माता, सर्वदेवों का साक्षात स्वरूप गौ माता, परमात्मा का स्वरूप गौ माता आज इतनी दुखी है, इतना संकट है, इतना कष्ट है। तो हम यज्ञ भागवत, तो ये तो सब कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, तो हम क्यों ना हम गाय माता की रक्षा के लिए कुछ करें। तो ये विचार धीरे धीरे बड़ी प्रबलता से उठता रहा देव शक्तियों की प्रेरणा से। तो हमने इसकी एक कार्य योजना निश्चित करी कि हम गाय माता की सेवा करें कैसे, क्या हमें करना चाहिए। तो हमने बीमार घायल गायों के उपचार करने की पद्धति सीखी, सामान्य पद्धति, प्राथमिक उपचार हमने सीखा, दवाइयों की किट हमने तैयार की और जहाँ भी हमें जानकारी लगती हम गाय माता का उपचार कराते। अब होता क्या कि बीमार घायल गाय की हमें जानकारी लगी, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं बीमार घायल गाय है,
तो हम दवाइयाँ ले गए या हमने डॉक्टरों को बुलवा लिया और उसका उपचार करवा दिया, लेकिन वो गाय को कहीं सुरक्षित रखने की जगह नहीं। भूख प्यास सर्दी गर्मी धूप से गाय स्वस्थ नहीं हो पाई, उपचार के सही उपचार भी नहीं मिल पाया, या उपचार मिल भी जाए तो अन्य रख रखाव चारे पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, और स्थिति ये हुई कि वो गाय तड़प तड़प के मर गई। तो जब हमने ये स्थिति देखी तो हमने कहा इसका भी कहीं हमें कुछ अपने स्तर से करना चाहिए। तो हमने अपनी निजी घरेलू जमीन में जहाँ हम निवास करते हैं उसमें हमने एक माँ गायत्री गौशाला के नाम से छोटी सी गौशाला खोली, जहाँ हम बीमार गायों को उठा के लाते थे टेम्पू से। इसमें कई भाई लड़के बैठे हैं जो हमारा बड़ा सहयोग शुरू से करते रहे। तो वाहनों से लाते थे बीमार घायल गायों को, एक्सीडेंट से ग्रस्त गायों को, और उनका उपचार करते थे। 4 साल तक हमारा ये क्रम चला। अब इसमें भी समस्या ये आई कि गाय की उपचार व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी महंगी है एक तरह से, उनकी दवाइयाँ भी महंगी आती हैं, और एक गाय का यदि पैर टूट जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो मेरा जो है अंदाजा वो ये है कि कम से कम 7-8 हज़ार रुपये खर्चे से नीचे उसको आप ठीक नहीं कर सकते, और वो भी बड़ा मुश्किल सा है, अच्छी सेवा होती रहे। अब हम कितनी गायों को अपने घर लाएं, कितनी गायों को हम सेवा करें। लोग अपने आप चल के हमारे पास सहयोग करने आए नहीं, और हमारा मन ये कहता था कि हमें परमात्मा ने धरती पे इंसान बना के भेजा है, ईश्वर हमसे प्रेरणा दे के काम कर रहा है। हम किसी इंसान के सामने जाएं और हाथ फैलाएं, उससे मदद पैसा मांगें, तो ये हमारी आत्मा ने कभी गवाह नहीं दिया। सैकड़ों यज्ञ परमात्मा ने हमें माध्यम बना के करवाए। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैंने कभी किसी यज्ञ में कोई चंदा नहीं लिया। वही की कमेटी बनती थी, वही कमेटी वालों को हम अपना सिस्टम समझाते थे, और वही सब लोग चंदा करते थे, और जो भी बचता था वो उन्हीं को दे आते थे। ऐसे हमारा यज्ञों का कार्यक्रम चला। गौ सेवा में भी हमने यही किया कि परमात्मा ही हमारी सहायता करेगा तो हम आगे और बढ़ाएंगे। हमारा कल्याण करती है जो गाय, हमारा पालन करती है, हमारी मोक्ष मुक्ति की दाता है। उस गाय पे आज संकट आ गया और हम उसके हित की बात ना कहें, हम उसकी दुर्दशा को मूक दर्शक बनकर देखते रहें, तो फिर हमसे बेकार व्यक्ति भी कोई नहीं है। हम मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। ये जीवन में जो भी कुछ हमें दे रहा है परमात्मा दे रहा है, हमारा धर्म दे रहा है, हमारा सत्कर्म दे रहा है, और धर्म की मूल आधार गाय है। सबसे पहले हमारा धर्म है, सबसे पहले हमारी गाय है। इसलिए हम सबको गाय के हित की बात में, गाय के हित के विषय में कभी भी किसी भी स्वार्थ और भय से अपनी बात नहीं दबाना चाहिए। गाय के हित की बात कहना चाहिए, गाय के हित का हमसे जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा विचार अपने मन में लाएंगे, इस तरह का कुछ काम करेंगे, तो हम ईश्वर के प्रिय बनेंगे, और ईश्वर के हम प्रिय बन गए तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। बाकी तो हम कितना भी ऐशो आराम के साधन जुटा लें, दौलत जुटा लें, कुछ भी कर लें, बेकार है, निरर्थक है, सब नष्ट हो जाता है। यदि कोई साथ जाता है तो सत्कर्म जाता है, और मनुष्य का कोई कल्याण करने वाला प्राणी है तो गौ माता है। ये हम अपने मन की दिल की अनुभव की बात बता रहे हैं। आप लोग सब अपने दिमाग में इसको अंतरात्मा में रखें कि हम गाय की सेवा में जितना हो योगदान करें, गाय के हित की आवाज़ उठाएं, इससे हमारा कल्याण है। तो ऐसा हमारा सबसे निवेदन है। आगे की बात आप सब लोगों को मुख्य अतिथि जो भी है मंचासीन बताएंगे। जय श्री गौ माता, जय जय श्री गौ माता।